हाय पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूरो डाइवर्जेंट टॉपिक पे। न्यूरो डाइवर्जेंट मीन्स न्यूरो ब्रेन एंड डाइवर्जेंट मीन्स डिफरेंट वेज। हमारा ब्रेन किस तरह डिफरेंट वेज में काम करता है। मैं अगर आपका चेहरा देखती हूँ, मुझे आपके चेहरा देख के पता लगेगा कि आप मुझे देखकर खुश हैं, सैड हैं, एंग्री हैं या एंशियस हैं। एक्सप्रेशन देखकर आपके पता लगता है। ऐसे ही मुझे साउंड सुनकर मुझे पता लगता है कि ये साउंड लाउड है, सॉफ्ट है, हाई पिच है, लो पिच है, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर पाती हूँ। सेम वे टेस्ट, मुझे टेस्ट से पता लगता है कि ये चीज़ सॉल्टी है, ये चीज़ गंदी है, ये टेस्ट अच्छा नहीं है, ये टेस्ट बहुत यमी है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसकी स्मेल बहुत गंदी है। सो मेरे सेंस ऑर्गन्स जो है कोऑर्डिनेट करते हैं ब्रेन के साथ, ये सब जानते हैं कि क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए। दैट इज़ न्यूरोटिपिकल। बट अगर ये ब्रेन इन टिपिकल वेज में काम नहीं करता और दूसरे वेज में काम करता है जो टिपिकली काम करना चाहिए, वैसे उससे अलग काम करता है, सो दैट इज़ न्यूरोडाइवर्जेंट। न्यूरोडाइवर्जेंट का और एग्जाम्पल दूँ, एक बच्चा है एक्स, अगर वो हर वक्त फ़ैन की तरफ देख रहा है, वो सोशलाइज नहीं कर रहा, अलग से बैठा है, सब बच्चों के साथ मिलकर खेलता नहीं है, उसके फाइन मोटर स्किल्स काम नहीं करते हैं, उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप ही नहीं है और वो उसकी स्पीच डिलेड है, उसके अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी नेचुरली बिकॉज ऑफ स्पीच डिले। सो इस तरह अगर वो और वैसे वो पढ़ाई में अच्छा है तो उसके अंदर कुछ चीज़ लैकिंग है जो उसको बाकी बच्चों से अलग बताती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ। एक और बच्चा, अ गर्ल कॉल्ड बी, अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, हाइपर एक्टिव है, उसको नहीं पता कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस वो कूद जाएगी उस काम को करने के लिए, वो चीज़ों के साथ टकराती रहती है। बट वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत फास्ट पजल सॉल्व कर लेती है, वो बहुत इंटेलिजेंट होके बहुत एक आर्ट पीस को फटाफट से कॉपी भी कर सकती है। आप उसको कोई भी चीज़ देंगे वो फटाफट से उसको सॉल्व कर देगी। मैथमेटिकल स्किल्स उसके बहुत शार्प हैं। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं बहुत टिपिकल है, बट उसमें कुछ ना कुछ लैकिंग है। ऐसा ही लैकिंग कहीं ना कहीं काफ़ी पॉपुलेशन हमारी न्यूरो डाइवर्जेंट कैटेगरी में आती है, बट डायग्नोज नहीं होती। सो इन न्यूरो डाइवर्जेंट को हमने अलग अलग कैटेगरी या उनको डिसऑर्डर्स में बांटा हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने आपको कुछ बताए थे, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इट्स अ होल स्पेक्ट्रम जिसके अंदर बहुत से डिसऑर्डर्स आते हैं, विच इज़ लाइक ऑटिज्म एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इज़ डिफरेंट। सो ऑटिज्म जिसके अंदर मैंने बताया बच्चा अलूफ रहता है, सोशलाइज नहीं करता, वो स्पीच डिलेड होता है, वो आई कांटेक्ट नहीं करता, उसके फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं। तो इन बच्चों को हम ASD या उसका एक स्पेक्ट्रम ऑटिज्म के अंदर कैटेगराइज करेंगे। ऐसे ही इसमें और भी स्पेक्ट्रम के अंदर और भी डिसऑर्डर्स हैं। परवेसिव डिसऑर्डर, चाइल्ड डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जो कि इसी तरह से लिटिल बिट डिफरेंट, अगर मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो आपको डिटेल में समझा पाऊंगी। सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसके ये कुछ चेकलिस्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है, बट इन्हीं बेस पे पेरेंट्स को आइडिया होना चाहिए कि बच्चे में जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, इनमें कहीं इन चीज़ों की अक्षमता तो नहीं है। तो इससे वो इन चेकलिस्ट से वो आगे असेसमेंट करवा सकते हैं। डिटेल असेसमेंट से पता लगेगा कि उनको किस टाइप का डिसऑर्डर है और आगे कैसे काम करना है। सेम वे ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर,
इसके अंदर भी बच्चा बहुत इम्पल्सिव होता है, बहुत हाइपर होता है, काम करने से पहले सोचता नहीं है, वो फोकस नहीं कर पाता एक काम में। ADD में ये होता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, एक काम करता है फिर दूसरा काम करता है और तीसरा काम में कूदता है, वो एक काम पे ज़्यादा देर तक बैठता नहीं है। सो अगर ये चेकलिस्ट आप देखें, अगर किसी बच्चे में है तो उसका डायग्नोसिस कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूरो डाइवर्जेंट है, और भी बहुत है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया एंड डिस्ग्राफिया। इसके अंदर भी बच्चे के अंदर रीडिंग एंड राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। बच्चा बाकी क्लास के बच्चों से कम रीड कर पाता है, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाता या वर्ड ही फॉर्म नहीं कर पाता, उसको लिखने में भी लेटर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है, उसको ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में प्रॉब्लम आती है, उसको आपकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। उसको अगर आप बोलें कि आप बताएं कि आज आपने क्या खाया, उसको बताने में इतनी प्रॉब्लम आएगी कि आज उसने क्या खाया, वो कॉम्प्रिहेंड करने में और उसको एक्सप्लेन करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। सो ये एक लिटिल चेकलिस्ट है जो आप इनिशियली प्री स्कूलर्स में आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे में अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी डेवलप हो रही है तो। सो इस तरह के न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे हमारे आसपास बहुत मिलते हैं, जो हम अनडायग्नोज रह जाते हैं और उनको पिक नहीं कर पाते, उनके आगे उनके असेसमेंट हो पाए और उनका आगे इंटेरोगेशन हो पाए, और इंटरवेंशन से दे कैन डेवलप इनटू अ बेटर इंडिविजुअल, लाइक अ टिपिकल इंडिविजुअल। सो न्यूरो डाइवर्जेंट का पता लगाना पेरेंट्स बहुत ज़रूरी है। जस्ट हैव ऑब्जर्व योर चाइल्ड, ऑब्जर्व द अदर चाइल्ड ऑल्सो। अगर आपको एक चेकलिस्ट में से कुछ भी लगता है, सो प्लीज़ असेसमेंट कराएं और थेरेपीज़ लें। थैंक यू।